राम राम तावड़, स्वागत है आपका अपना चैनल सेल्फ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या होते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि स्टॉक मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट चलती रहे और नुकसान होने से बचाएं। तो शुरू करते हैं। सेल्फ नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करेंगे। पहले दोनों का कंसेप्ट समझेंगे कि ये होते क्या हैं। उसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी से इतने ऑब्सेंट क्यों होते हैं लोग और इतना ज़्यादा फॉलो क्यों करते हैं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि अगर सेंसेक्स मान लीजिए एक 30 कंपनियों का इंडेक्स है तो उन 30 कंपनियों को फ़र्क पड़ना चाहिए। मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मेरे स्टॉक को क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। सिमिलरली अगर सेंसेक्स या मार्केट बहुत अच्छी करती है तो कई बार ख़राब कंपनियां भी उसके साथ ऊपर उठ जाती हैं और जब नीचे जाता है तो सेंसेक्स तो कहीं बार बहुत अच्छी कंपनियां भी नीचे चली जाती हैं और उसमें आपके लिए एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही एनालाइज की हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम सेंसेक्स और निफ्टी को का कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझेंगे और जिसमें आपको सेंटीमेंट और ग्रुप साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, कभी कभी आपकी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट मंगा लेता है, ब्लड सैंपल चेक करता है। ये सारे पैरामीटर का पता लगाने के बाद ही वह आपकी हेल्थ को कैसी है उसको बता सकता है। सिमिलरली आप किसी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ पता लगाने चाहते हो तो आप उस कंपनी की स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट को कैसे ट्रैक किया जाता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी से इंडिया की स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के अंदर दो मेजर स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं। अब दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं। इंडिया में सेंसेक्स बेसिकली BSE का मेजर इंडेक्स है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है, उसे हम निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स बेसिकली सेंसिव इंडेक्स की बेसिकली फॉर्म है और निफ्टी नेशनल 50 का शॉर्ट फॉर्म है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं और निफ्टी 50 स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 1600 प्लस कंपनी लिस्टेड है। तो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज़ को इंडेक्स और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है। बेस ईयर की बात करते हैं। अब तो आपने सुना होगा सेंसेक्स 30,000 चल रहा है, 35,000 चल रहा है, लेकिन ये शुरू कब हुआ था, स्टार्टिंग फिगर कितनी थी, तो वो हमें बेस ईयर से पता चलता है। यहाँ से आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझें। सेंसेक्स 1978 से 79 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। बेस ईयर इसलिए इसका 78-79 माना जाता है और जब इसकी वैल्यू 100 रखी गई थी, ओनली 100। इसकी तरह निफ्टी की जो वैल्यू है यह 1995 से 1996 इसका बेस ईयर है निफ्टी का और 1000 इसकी बेस वैल्यू रखी गई थी, ओनली 1000। तो इसको हम थोड़ा सा और समझना चाहें तो मान लीजिए 1979 में BSE इसकी वैल्यू 100 थी, तो आज 35,000 से 38,000 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है 2021 के अंदर। और इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालोगे तो ये करीब 15% से ज़्यादा आएगी। तो हर साल 15% के रिटर्न दिए हैं। सिमिलरली आप निफ्टी की भी ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। 1000 थी 1995 में और अगर आज 10,000 से ज़्यादा है तो देसी हिसाब से आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब इनकी बेस वैल्यू 1000 थी और आज जो निफ्टी है 10,000 से ऊपर चल रहा है तो कितनी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हुई। उसी प्रकार सेंसेक्स
जो जिसकी बेस वैल्यू 100 थी वह आज 35,000 से 38,000 के बीच में चल रहा है। तो यही एक इनका सिस्टम होता है। तो ऑल मेजर सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी जो है सेंसेक्स और निफ्टी के द्वारा हम उनका पता लगा सकते हैं। जब सेंसेक्स अप ऊपर जाता है, ग्रीन में देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं बुल मार्केट। जब लगातार 2-3 साल से अप ऊपर चल रहा है और जब डाउन नीचे आता है तो इसको बियर मार्केट बोलते हैं, जब 2-3 साल से डाउन चल रहा है। तो जब पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होता है तो 30% अप भी चला जाता है और जब नेगेटिव सेंटीमेंट होता है तो 10 से 20% डाउन भी चला जाता है। यह ऐसे ही चलता रहता है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना दोस्तों, बड़ी मेहरबानी होगी।